तो गाइस स्वागत है आपका आपकी जय हिंद क्लास है HND में। मेरा नाम विजेंद्र रावर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की प्रश्नावली 3.1। लेट्स गो। तो देखिए सवाल नंबर 1 क्या कहता है। यहां कुछ आकृतियां दी गई है, यहां कुछ आकृतियां दी गई है, ठीक है। फिर क्या करना है, प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित के आधार पर कीजिए, निम्नलिखित के आधार पर कीजिए, ठीक है। अब देखो जैसे हमको क्या क्या दिया गया है, हमको इसमें से छांटने हैं कि जैसे साधारण वक्र कौन सा है, इसमें से छांटो। साधारण बंद वक्र कौन सा है, इसमें से छांटो। बहुभुज कौन सा है, इसमें से छांटो। उत्तल बहुभुज कौन सा, इसमें से छांटो। अवतल बहुभुज कौन सा, इसमें से छांटो। तो इस प्रकार हमको इसमें से छांट रहे हैं। तो देखो कैसे करते हैं। नंबर 1 पे दिया साधारण वक्र। वक्र का मतलब क्या होता है, चाहे वो गोल हो, चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो सीधा हो, चाहे वो इस प्रकार हो, इसका मतलब क्या है, वो वक्र है, ठीक है। ये क्या है, ये सब ये क्या है, वक्र। वक्र में हम कैसे भी बिना पेन उठाए लाइन खींच दे, वो क्या कहलाता है, वक्र कहलाता है। अब देखो वक्र तो है, लेकिन वक्र में एक शर्त होती है, वो क्रॉस नहीं करना चाहिए, मतलब काटना नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखो वक्र, साधारण वक्र, ठीक है। वक्र में देखो क्या है, वक्र में कौन कौन चीज आएगी, देखो साधारण वक्र में कौन कौन चीज आएगी। देखो ये नंबर 1 पे देखते, ठीक है ना, इसको देखते साधारण वक्र में। तो ये साधारण वक्र है या नहीं है, इसके बारे में पता करते। तो देखो मैंने आकृति कैसे बनाई, यहां से यहां से यहां से यहां से, ये कैसे पेन उठाया मैंने, नहीं उठाया ना, तो इसका मतलब ये साधारण वक्र है, ठीक है। अगला देखो नंबर 2, इसमें ये भी साधारण वक्र है। क्या इसमें पेन उठाने की जरूरत पड़ी, नहीं पड़ी, ये भी साधारण वक्र हो गया। फिर देखो ये साधारण वक्र है, साधारण वक्र ये नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो एक गोला तो ये बना लिया, फिर दूसरा बनाऊंगा तो क्या करूंगा, आप पेन उठाया ना मैंने इसमें, तो ये साधारण वक्र नहीं है। फिर देखो ये साधारण वक्र है, ये भी साधारण वक्र नहीं है। क्यों नहीं है, देखो क्यों नहीं है, ये आकृति बना ली मैंने एक, ठीक है। अब दूसरी बनाऊंगा तो इसमें मुझे पेन उठाने की जरूरत पड़ गई, तो ये साधारण वक्र नहीं है। फिर इसको देखो ये साधारण वक्र है क्या, नहीं है, यहां से बना दिया और फिर यहां से ये बना दिया, पेन उठाया मैंने इसमें, नहीं उठाया, तो ये क्या है, साधारण वक्र है। 5वां साधारण वक्र है। फिर आ जाओ अगली पे, देखो 4था साधारण वक्र है क्या, देखो ये इसमें पेन उठाया मैंने, नहीं उठाया, ये कैप्सूल की तरह है, क्या पेन उठाया इसमें, नहीं उठाया, तो ये साधारण वक्र है, साधारण वक्र है 6ठा। फिर देखो इसमें क्या ये साधारण वक्र है क्या, देखो इसको, ये साधारण वक्र है। क्यों, इसमें पेन उठाना ही नहीं पड़ा मुझे, तो ये साधारण वक्र है। 7वां भी साधारण वक्र है। फिर देखो 8वां साधारण वक्र क्या, ये 8वां साधारण वक्र नहीं है। क्यों नहीं है, ये देखो इसमें, ठीक, ये साधारण वक्र नहीं है। अब देखो साधारण बंद वक्र, साधारण बंद वक्र, साधारण बंद वक्र कौन कौन से होते हैं देखते, साधारण बंद वक्र देखते, ठीक है। अब देखो बंद वक्र, इसमें क्या है, ये तो थे साधारण बंद, ये तो क्या थे, साधारण वक्र, और ये कौन से, साधारण बंद वक्र, मतलब बंद भी होने चाहिए और वो वक्र भी होने चाहिए। जैसे कि ये देखो ये गोला बना दिया, ये क्या है, साधारण वक्र है। क्यों है, क्योंकि ये बंद है, क्या है, बंद है, ठीक है। अब इस प्रकार देखो इसमें, देखो नंबर 1 क्या साधारण वक्र है या नहीं है। मैंने क्या बताया था, साधारण वक्र का मतलब क्या है, बिना पेंसिल उठाए, बिना पेन उठाए आकृति का बनना क्या कहलाता है, साधारण वक्र कहलाता है। तो देखो ये बिना पेन उठाए है और ये बंद भी है, तो इसका मतलब पहला पॉइंट, पहला इसमें साधारण बंद वक्र है। दूसरे को देखो, दूसरा बंद है क्या, नहीं है, साधारण बंद वक्र है क्या, नहीं है, इसमें भी पेंसिल नहीं उठाई हमने, ठीक है। देखो इसको इस प्रकार बना देता हूं, कैसे पेंसिल उठाई, नहीं उठाई, तो ये भी साधारण वक्र है। लेकिन ये देखो बंद है क्या, नहीं है, बंद है, चारों बगल से बंद है, ठीक है। ये हो गया दूसरा इसमें अपना। फिर अगले पर आ जाओ, ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, ये देखो साधारण वक्र है, साधारण वक्र तो है, ये देखो हमने ऐसे भी लिखा साधारण वक्र है, लेकिन बंद है या नहीं है, तो देखो ये बंद है, बंद है ना, कहीं से भी बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, कहीं से भी इधर उधर किधर भी, तो ये क्या है, बंद वक्र है। ये हो गया 5वां, ठीक है, वक्र हो गया। अब 6ठे को देखो, ये क्या, ये साधारण वक्र है, साधारण वक्र तो है, क्यों, क्योंकि इसमें हमने पेंसिल उठाई नहीं, ठीक है। और ये क्या बंद है, क्या बंद है, क्योंकि देखो इधर से पैक है, पूरा पैक है नहीं, इसका मतलब क्या है, बंद वक्र है। देखो 6ठा, तो देखो 7वें को देखते, क्या ये साधारण वक्र है, साधारण वक्र तो है, लेकिन बंद है क्या, बंद भी है, बंद है ना। ये देखो 7वां भी बंद वक्र है, साधारण बंद वक्र है। 8 को देखते, 8 है नहीं इसमें, ठीक है,
तो अगली ओर चलते हैं। अगला क्या कहता है, बहुभुज। बहुभुज का मतलब होता है जिसमें क्या होनी चाहिए, भुजा। बहुभुज, बहुभुज, बहुभुज का मतलब क्या होता है कि उसमें एक रेखा होनी चाहिए। ये एक रेखा है, दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा। दो बिंदु है, एक बिंदु यहां कह देता हूं, एक बिंदु यहां कह देता हूं, ये देखो आपस में मिल गए तो क्या बन गई, रेखा बन गई। रेखा क्या बोलते हैं हम, भुजा बोल देते, ठीक है। इसको देखो, ये तीन बिंदु दे देता हूं मैं, 1 2 3। इसको मैं इससे मिला दूंगा, इसको इससे मिला दूंगा, इसको इससे मिला दूंगा, क्या बन गई, त्रिभुज बन गया। क्या बन गया, ये त्रिभुज बन गया। मतलब क्या है, ये बहुभुज है। लाइन ही खींची है हमने, रेखा खंड ही खींचा है, तो इसका मतलब क्या है, बहुभुज है। क्या है, बहुभुज। बहुभुज में क्या देखना हमें, इस प्रकार होना चाहिए, रेखा खंड खींचा हुआ होना चाहिए, तो क्या कहलाएगा, बहुभुज कहलाएगा। तो देखो सी, बहुभुज। बहुभुज में कौन कौन सी चीज आ रही है, देखो कौन कौन सी आकृति आती है बहुभुज के अंदर। देखो नंबर 1, इसमें सभी क्या है, ये रेखाएं हैं। रेखाएं मतलब भुजाएं बन रही है। इस प्रकार ये सब क्या बन रही है, भुजा बन रही है। सीधी रेखा है ना ये, एक बिंदु दूसरे बिंदु से, एक बिंदु एरिया, एक बिंदु एरिया, एक बिंदु एरिया, एक बिंदु यहां पर है, एक बिंदु यहां पर है, एक बिंदु यहां पर है। हमने इन सभी बिंदु को आपस में मिला दिया, यहां से एक लाइन खींच के मिला दिया, तो इसका मतलब क्या बन गई, ये एक आकृति बन गई। आकृति किसकी बनी, भुज की बनी, भुजाएं हो गई बनी, ये सब क्या हो गई, भुजाएं हो गई। तो इसका मतलब क्या है, यह बहुभुज है। क्या है, बहुभुज है। तो इसका मतलब पहली आकृति हमारी बहुभुज की कहलाएगी, ठीक। दूसरी में देखते हैं। दूसरी में देखो, एक लाइन ये खिचड़ी, एक लाइन ये खिचड़ी, एक लाइन ये रीनी, एक लाइन ये रीनी, मतलब ये क्या बन गई, सभी मिलके बहुभुज बन गई, मतलब चतुर्भुज के रूप में बन गई। तो ये क्या है, ये सब क्या है, भुजा है। क्या है, ये सब भुजा है। क्या है, भुजा। तो अब देखो ये कौन सी आकृति बन गई, बहुभुज वाली। कौन सी बन गई, बहुभुज वाली। अब ये बहुभुज नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें एक बिंदु और दूसरा बिंदु सीधी एक लाइन से नहीं मिल रहा है, ये सारे गोल हो रहे हैं। देखो ये सब की सब क्या है, गोल है, इसमें बन रहे, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर क्रॉस हो रहा है। देखो यहाँ पर भी क्रॉस हो रहा है, यहाँ पर भी क्रॉस हो रहा है, यहाँ पर भी क्रॉस हो रहा है, यहाँ पर भी क्रॉस हो रहा है। ये आपस में नहीं कट रहे, आपस में ये आपस में कट रहे हैं, आपस में नहीं कटने चाहिए। वो आकृति कौन सी कहलाती है, बहुभुज कहलाती है। इसको देखो, ये भी सीधी रेखा नहीं है, इसमें भी सीधी रेखा नहीं है, इसमें भी है, लेकिन इसमें एक वक्र भी दिया हुआ है। वक्र का मतलब क्या होता है, पेन चाहे कैसे भी घुमा दो वो वक्र कहलाता है, ठीक है ना। पर देखो इसमें देखो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। अब देखो उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज में क्या होता है, पहले हमें उत्तल बहुभुज की परिभाषा याद रहनी चाहिए। क्या याद रहनी चाहिए, उत्तल बहुभुज की परिभाषा याद रहनी चाहिए। तो उत्तल बहुभुज क्या कहलाता है, देखो उत्तल बहुभुज होता है जिसमें ऐसा बहुभुज जिसमें प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम हो, मतलब कि कम हो, मतलब कि 180 से कम, 180 माइनस कुछ भी हो सकता है। 180 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। 180 से कम होना चाहिए। जैसे आकृति अपन मान लेते हैं, एक ये मैंने लाइन खींच दी, इसका एक सेंटर मान लिया, मतलब केंद्र बिंदु मान लिया, और एक ये चांदा होता ना अपना, चांदे की तरह चांदा होता ना अपने पास, उसकी तरह बना दिया, ठीक है ना। यहां से लेके यहां तक का कोण कितने का अपना, 180 डिग्री का है। यदि मैं इस रेखा को जरा सा भी इधर कर दूं, यहां से मैं इधर जरा सा भी कर दूं, तो क्या हो जाएगा, ये 180 से कम हो जाएगा। जो ये आकृति बनेगी वो उत्तल बहुभुज की आकृति कहलाएगी। उत्तल बहुभुज का कोण कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा, उत्तल बहुभुज का कोण कहलाएगा। हमें क्या ध्यान रखना है, उत्तल बहुभुज का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम होता है। 180 डिग्री से कम होता है। तो देखो 180 डिग्री से कम कौन सी किस में है, देखो इसमें भी 180 से कम है, ये भी 180 से कम है, ये भी 180 से कम है, ये भी 180 से कम है, लेकिन ये 180 से कम नहीं है। कितना है, अधिक है। कितना है, अधिक है। इसमें देखो क्या इसमें 180 से कम है, ये है, ये भी 180 से कम है, ये भी 180 से कम है, ये भी 180 से कम है। तो हमारे पास आकृति कौन सी हो गई, 2। आकृति नंबर 2 कौन सी हो गई, उत्तल बहुभुज कहलाएगी, ठीक है। इसमें देखो क्या इसमें 180 से कम है, ये नहीं कहलाएगी, ये नहीं होगी, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, क्रॉस भी हो रहा है थोड़ा। देखो क्या ये आकृति बहुभुज उत्तल बहुभुज कहलाएगी, नहीं कहलाएगी। क्यों नहीं कहलाएगी, कि मैं यदि इस लाइन को और इस लाइन को यहां से मिटा दूं तो ये कोण कितने को हो जाएगा, 180 से अधिक हो जाएगा। कितने को हो जाएगा, 180 से अधिक का हो जाएगा। तो इस वजह से क्या नहीं कहलाएगी, उत्तल बहुभुज नहीं कहलाएगी, ठीक है। अब देखो अगली, अपतल बहुभुज। अपतल बहुभुज में कौन कौन सी आकृति आती है, अपतल बहुभुज में कौन कौन सी आकृति आती है। तो देखो अपतल बहुभुज का मतलब क्या होता है अपन जानते हैं।
अवतल बहुभुज में एक कोण कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री से होता है। एक कोण, सिर्फ एक ही हो कोई दिक्कत नहीं है, एक हो, एक कोण अगर 180 डिग्री से अधिक मिल जाता है तो इसका मतलब क्या है? उत्तल बहुभुज, सॉरी अवतल बहुभुज कहलाते हैं। क्या कहलाता है? अवतल बहुभुज कहलाता है। तो देखो इसमें ये नहीं, एक कोण इसमें कितने डिग्री का? 180 से अधिक है, 180 से अधिक है, तो इसका मतलब क्या है? ये अवतल बहुभुज है। कौन सा है? अवतल बहुभुज है। फिर देखो क्या इसमें 180 से अधिक है? नहीं है। इसमें कौन नहीं बन रहा? इसमें देखो क्या इसमें 180 से अधिक है ना? कैसे है कि यहां से मैं इस लाइन को मिटा देता हूं और यहां से मैं इसको मिटा देता हूं, तो ये कोण कितने का बन गया? 180 से अधिक बन गया कि नहीं बन गया? 180 से अधिक बन गया ना, ठीक है। तो ये आकृति कौन सी हो गई? बन गई आकृति नंबर 4, ठीक है। अब देखो क्या इसमें 180 से अधिक है? नहीं है। इसमें 180 से अधिक है? नहीं है। देखो इसमें 180 से अधिक कोण तो है, यहां बन रहा है ना, देखो 180 से अधिक बन रहा है, लेकिन इसमें क्या है? प्रॉब्लम है। इसमें एक प्रॉब्लम है कि ये इसके साथ में क्या दे दिया गया है? वक्र दे दिया गया है, जबकि हमको क्या चाहिए? बहुभुज होना चाहिए। वक्र में और बहुभुज में अंतर सिर्फ इतना ही है कि वक्र जो बनते हैं वो टेढ़े बुकले कैसे भी बन सकते हैं, ठीक है, लेकिन बहुभुज जो बनेगा उसमें सिर्फ एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक लाइन खींचेगी, मतलब कि एक रेखाखंड बनेगा जो क्या कहलाएगा? बहुभुज कहलाएगा। इस प्रकार ये कोई भी आकृति मिल जाती है तो वो क्या कहलाती है? बहुभुज कहलाती है। क्या कहलाती है? बहुभुज कहलाती है। और इस प्रकार कोई भी आकृति मिल जाती है बहुभुज के साथ तो वो क्या कहलाएगी? वक्र कहलाएगी। ये हमें बात ध्यान रखनी है। तो आइए सवाल नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक में कितने विकर्ण है? हमें ये बताना है। जो ये शब्द दिए हुए ना, एक तो उत्तल चतुर्भुज, एक सम षटभुज, एक त्रिभुज, ठीक है। इसमें बताना है हमको कितने विकर्ण है। अब विकर्ण हम जानते हैं, जैसे विकर्ण एक आकृति बनाता हूं चतुर्भुज की, ठीक है, आयत की बना लेता हूं फिलहाल मैं, ठीक है, यहां से बना ली, एक आकृति बना ली मैंने। क्या कर दिया? एक आकृति बना दी, ABCD, ठीक है। इस बिंदु को मतलब कि इसके जो शीर्ष है ना, ये इस शीर्ष को इस शीर्ष से मिला दूंगा और इस शीर्ष को मैं इस शीर्ष से मिला दूंगा, ठीक है। तो ये क्या बनेगी? ये जो लाइन बनी है, ये जो रेखाखंड बना है, ये क्या बना है? विकर्ण। क्या बना है? विकर्ण, ठीक है। देखो ये जो दिख रहा है ना, ये क्या बना है? विकर्ण। क्या बन गया? विकर्ण, ठीक है। तो अब देखो एक उत्तल चतुर्भुज, अब बात आती है उत्तल चतुर्भुज कैसे बनाते हैं अपन, ठीक है। तो उत्तल चतुर्भुज बनाओ, कैसे बनाएंगे? तो उत्तल चतुर्भुज में क्या होता है? ये देखो, पहली बात तो ये देखो चतुर्भुज, शब्द क्या दिया हुआ हमें? चतुर्भुज, जिसका मतलब 4 भुजाएं होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? 4 भुजाएं होनी चाहिए। इसको जय बना देता हूं, सॉरी गलती हो गई। उत्तल चतुर्भुज, क्या बनाना? उत्तल चतुर्भुज। चतुर्भुज शब्द बोल दिया, इसका मतलब क्या है? 4 भुजाएं बनेंगी। क्या बनेगी? चतुर मतलब 4 और भुज मतलब भुजाएं, ठीक है। तो 4 भुजाएं मैंने बना ली है, ठीक है, बना दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको 4 चतुर्भुज बना दिया हमने, ठीक है। अब ये उत्तल है या उत्तल नहीं है, ये कैसे पता पड़े? उत्तल के लिए हम जानते हैं इसमें प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए, ठीक है। अब कम है या नहीं है इसका पता पाड़ो। देखो ये देखो, एक कोण एरिना, दूसरा एरिना, तीसरा एरिना और चौथा एरिना, ठीक है। अब इसके ये शीर्ष है एरिने, ये शीर्ष हो गए इसके, ठीक है। अब ये 180 से कम है, प्रत्येक कोण इसमें 180 डिग्री से कम है। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का? 180 से कम है। अब पता कैसे पड़ेगा? हमको पता कैसे पड़ेगा कि प्रत्येक कोण 180 से कम है, ठीक है। अब देखो कैसे पता पड़ेंगे। देखो कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4। इसमें एक सूत्र होता है n-2 इंटू 180। कितनी हो जाए? 4 है। कितनी हो जाए? 4 है। तो 4 है ना, तो 4 लिख दो n के स्थान पे, -2 कर दो, गुना 180 कर दो, ठीक है। अब देखो 4 में से 2 गए तो 2 गुना 180, फिर देखो 18 को 2 से गुना करो, 18 का गुना 18 36 और पीछे 0, 360। अब ये 360 क्या आया? इन चारों कोणों का योग कितना आ गया? 360। कितना आ गया? 360। कुल कोण कितने आ गए? 360। अब एक कोण का मान निकालना है तो चारों का भाग दे दो इसमें, 2 4 का भाग, 4 नाम 36, बचा कितना? 0 0 लिख दिया, ठीक है। तो इस प्रकार हमें पता पड़ गया कि इसमें जितने भी चारों कोण है वो 180 डिग्री से कम है। कितने के है? 180 डिग्री से कम है,
कितना है, 180 डिग्री से कम है। लेकिन हमसे पूछा क्या है, कितने विकर्ण है। चतुर्भुज की हमने आकृति बना ली, उत्तर चतुर्भुज इसका हमने पता पा लिया, क्योंकि एक में प्रत्येक कोण कितने डिग्री का आ रहा है, 180 डिग्री से कम का आ रहा है। ठीक है, प्रत्येक कोण कितने डिग्री का आ रहा है, 180 कम का आ रहा है। अब विकर्ण कैसे पता पाड़ेंगे, विकर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके सामने यदि कोई शीर्ष हो, इस शीर्ष के सामने जैसे ए बी सी डी, अब विकर्ण निकालो कितने विकर्ण है, ए के सामने कितने शीर्ष है, ए के सामने बी भी है, डी भी है और सी भी है। ए के सामने कौन कौन से, देखो बी सी डी, बी सी डी तीन है ना। लेकिन देखो मैं यहां से लाइन खींचता हूं, एक रेखाखंड यहां से खींचता हूं ए से बी तक, ए से बी तक खींच दिया मैंने डायरेक्ट, ए से बी तक। अब मुझे इसमें बताओ, ए से बी तक खींचने पर 1 2 3 4 5वें नंबर की कोई लाइन आई क्या, 5वें नंबर की कोई लाइन आई क्या, नहीं आई ना, तो इसका मतलब क्या है, वो विकर्ण नहीं है। ठीक है, अब देखो ए से मैं सी तक खींचता हूं, ए से लेकर सी तक मैंने एक लाइन खींच दी, मतलब कि रेखाखंड खींच दिया, तो इसका मतलब क्या है, 5वें नंबर की लाइन आ गई। देखो 1 2 3 4 5 आ गई ना 5वें नंबर की लाइन, तो इसका मतलब क्या है, ये एक विकर्ण बन गया। क्या बन गया, एक विकर्ण बन गया। फिर देखो ए से डी तक खींचता हूं, क्या ए से डी तक खींचने पर कोई लाइन आई, नहीं आई ना, अगली लाइन कोई भी नहीं आई ना, तो इसका मतलब क्या है, ये विकर्ण नहीं है। सिर्फ इसमें एक ही विकर्ण आया अभी तक अपन के पास, ए से सी तक। अब देखो बी से देखो ट्राई करते, बी से ए तक खींचेंगे एक भी विकर्ण नहीं बनेगा, बी से सी तक खींचेंगे एक भी विकर्ण नहीं बनेगा, लेकिन बी से डी तक खींच दिया तो विकर्ण बन गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 2 कितनी लाइन खींची इसमें एक्स्ट्रा, देखो 1 2 3 4 5 6 कितनी हो गई, 6 हो गई ना इसमें। देखो एक तो ये नहीं, 2 3 4 5 6, लेकिन ये तो हो गया चतुर्भुज, ये तो यहां से लेकर यहां तक तो क्या हो गया, चतुर्भुज। हमें से पूछा क्या है, विकर्ण। विकर्ण कौन सी होती है, जो एक शीर्ष को दूसरे शीर्ष से मिलाने पर रेखा बनती है, वो क्या कहलाती है, विकर्ण कहलाती है। तो देखो यहां से लेकर यहां तक ये 2 हो गई ना, तो इसमें विकर्ण कितने हैं, इसमें 2, कितने विकर्ण है, 2। उत्तर आया अपन का ए का 2, कितना है 2। इसी प्रकार इसमें देखो बी में, बी क्या कह रहा है, सम षटभुज। सम षटभुज का मतलब समान भुजा वाला, अब षट मतलब 6 हो गया, कितना हो गया 6, षट मतलब कितना हो गया 6, 6 भुजा होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए उसकी, 6 भुजा, कितनी भुजा होनी चाहिए, 6 भुजा। तो देखो 6 भुजा वाली आकृति बनाते हैं, छह भुजा वाली आकृति बनाते हैं, ये 6 भुजा वाली आकृति बना ली। देखो कितनी भुजा है इसमें, 1 2 3 4 5 6, कितनी भुजा गई, 6 भुजा हो गई। हमसे पूछा क्या है, कितने विकर्ण है इसमें, कितने विकर्ण है। अब देखो इसका नाम लिख देता हूं, ए बी सी डी ई एफ लिख दिया। अब ए से लाइन खींचूंगा मैं, यदि ए से मैं बी की तरफ खींचूंगा तो एक भी एक्स्ट्रा लाइन नहीं आएगी, एक भी एक्स्ट्रा रेखाखंड नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो ए से सी तक खींचूंगा तो एक बढ़ गई ना। फिर देखो ए से डी तक खींचूंगा मैं, ये भी बढ़ गई, 2 आ गई। ए से ई तक खींचूंगा 3 हो गई, 1 2 3 कितनी मिल गई अब तक हमको, 3 मिल गई। अब ए से ई तक खींचूंगा, कोई भी एक्स्ट्रा लाइन नहीं बनेगी, यह इसी लाइन पर रिपीट हो जाएगी, मतलब कि इसी रेखाखंड पर यह वापस से ही लाइन खींच जाएगी। अब देखो बी से लाइन खींचता हूं मैं, सी पे खींचूंगा तो एक भी एक्स्ट्रा नहीं बनेगी। अब देखो बी से मैं कहां खींचता हूं, डी पर, ये एक एक्स्ट्रा बन गई। ठीक है, अब बी से खींचूंगा मैं ई पर, ये भी एक एक्स्ट्रा बन गई। अब बी से खींचूंगा एफ पर, ये भी एक एक्स्ट्रा लाइन बन गई। ठीक है, फिर देखो इसी प्रकार सी से यदि मैं देखो कहां पे खींचता हूं, डी पे, तो नहीं बनेगी एक्स्ट्रा लाइन। यदि मैं सी से ई पर खींच देता हूं तो एक एक्स्ट्रा लाइन बन गई। अब देखो ई से मैं कहां खींच सकता हूं, एफ पर, कहां खींच सकता हूं, एफ पर, ये एफ पर खींच दी। ठीक है, लेकिन सी से मैं ए तक नहीं खींच सकता, क्यों, क्योंकि हम खींच चुके हैं पहले से ही। ठीक है ना, फिर देखो डी से कहां खींचनी मुझे, सबसे पहले ई पे खींचूंगा, ई पे तो नहीं खींचेगी एक भी। ठीक है, अब कहता हूं मैं एफ पर खींच दिया अपन ने। ठीक है, फिर देखो डी से ए पे पहले खींच चुकी है, डी से बी पर पहले ही खींच चुके हैं। फिर देखो डी से सी तक पहले ही हम लाइन खींच चुके हैं, मतलब विकर्ण बन चुके हैं। फिर देखो ई से तीन बने, देखो 3 विकर्ण बने। देखो ई से एक तो बने ए की तरफ, ठीक है, ई से ए की तरफ, ई से बी की तरफ,
ई से सी की तरफ पहले ही बन चुकी है। फिर देखो एफ से इसी प्रकार। अब हमें देखना है कुल कितने विकर्ण है, कितने विकर्ण है। तो देखो कुल कितने विकर्ण है, देखो एक लाइन ये खींची अपन ने, एक ए से खींच दी 2, ए से खींच दिया अपन ने 3, ये हो गया अपन के पास 3, ठीक है। अब देखो यहां से बी से 4, बी से ई 5, बी से डी 6। अब देखो सी से अपन ने ये वाली लाइन तो खींच ली, इसका तो नंबर डाल दिया अपन 3, ठीक है। अब देखो सी से एफ, सी से एफ मतलब 6, वो सॉरी 7 नंबर की आएगी, कौन सी आएगी 7 नंबर। फिर देखो सी से ई, ये हो गई अपन की 8 नंबर की, कितने नंबर की हो गई 8 नंबर की। और देखो डी से बी, इस पर नाम कर दिया 6 लिख दिया, और डी से ए इस पर 2 नंबर लिख दिया, और डी से एफ पे लिख देंगे अपन 9, कितना लिख दिया 9। अब देखो ई से लाइन खींची अपन ने, ये आ गए 5 नंबर, इस पर ये भी नहीं खींचेगी, ठीक है, इस पर भी नंबर नहीं डलेगा। फिर देखो ये आ गया अपन की 8 नंबर की लाइन बनी रही, पहले रेखाखंड बन चुका मतलब विकर्ण बना हुआ है। फिर देखो ई से ए तक 1 नंबर डाला हुआ है इस लाइन पर, ठीक है, इसको छोड़ो। फिर देखो एफ से डी, इस पर भी 9 नंबर डाला हुआ है। फिर देखो एफ से सी, इस पर 7 नंबर डाला हुआ है। एफ से बी 4 नंबर डाला हुआ है, ये भी कोई काम के नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास कुल कितने विकर्ण है, इसमें सम षटभुज में कुल कितने विकर्ण है 9, कितने हैं 9, कितने विकर्ण है 9, ये हमारा उत्तर हो जाएगा इसका बी का, ठीक है। फिर देखो सी में क्या है त्रिभुज है। अब त्रिभुज अपन जानते हैं त्रिभुज कैसे बनता है, जिसकी 3 भुजाएं होती है त्रिभुज कहलाता है, ठीक है, 3 भुजाएं हो गई। अब हमसे पूछा क्या है इसमें विकर्ण कितने हैं। विकर्ण का मतलब क्या होता है कि 1 मिनट रुको, ए बी सी मैंने नाम लिख दिया इनका। विकर्ण का मतलब क्या होता है कि एक भी एक्स्ट्रा, इस बिंदु से एक्स्ट्रा लाइन अगर खिंचती है तो वह कौन सी कहलाती है, विकर्ण कहलाती है। हमें ये आकृति दी हुई है त्रिभुज की, यदि त्रिभुज में चौथी लाइन अगर बन जाती है तो इसका मतलब क्या कहलाएगी, वो विकर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विकर्ण कहलाएगा। तो देखो बिंदु ए से देखता हूं मैं, पहले बी की तरफ जाता हूं, गया, कोई भी एक्स्ट्रा लाइन नहीं बनी। फिर बिंदु ए से सी की तरफ जाता हूं, कोई भी एक्स्ट्रा लाइन नहीं बनी। तो इसका मतलब क्या है, ए से अभी तक कोई भी एक्स्ट्रा लाइन नहीं बनी, मतलब कि कोई भी विकर्ण नहीं बना। फिर देखो बी से सी की तरफ जाएंगे, कोई भी एक्स्ट्रा लाइन नहीं बनी। बी से ए की तरफ जाएंगे, कोई भी एक्स्ट्रा लाइन नहीं बनी, मतलब कि एक भी कोई रेखाखंड एक्स्ट्रा नहीं बना, ठीक है। फिर देखो सी से ए की तरफ जाएंगे, इधर भी कोई नहीं बने। फिर देखो सी से बी की तरफ जाएंगे तो इधर भी कोई एक्स्ट्रा लाइन नहीं बनी। तो इसका मतलब इसमें विकर्ण कितने हैं, 0, कितने हैं 0। तो इस प्रकार हमने विकर्णों के बारे में जानकारी ली और आगे की ओर चलते हैं। तो आइए सवाल नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। देखो उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल क्या है। यदि चतुर्भुज उत्तल न हो तो क्या यह गुण लागू होगा। एक चतुर्भुज बताइए जो उत्तल न हो और प्रयास कीजिए, ठीक। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या बताना, उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योग निकालना है, ठीक है ना। कि उत्तल चतुर्भुज के कोणों का मापों का योग कितना होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उत्तल चतुर्भुज बनाते हैं। तो उत्तल चतुर्भुज कैसा होता है उसको देखते हैं। देखो उत्तल चतुर्भुज, यदि प्रत्येक कोण, चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 180 से कम है तो इसका मतलब कौन सा कोण है, वो कौन सा चतुर्भुज है, उत्तल चतुर्भुज। कौन सा है, उत्तल चतुर्भुज। जैसे कि अपन एक इसको बना लेते हैं, ये दो, ये उत्तल चतुर्भुज बना लिया, ठीक है। उत्तल कैसे, ये इसका भी 180 से कम है, ये भी 180 से कम है, ये भी 180 से कम है, प्रत्येक कोण 180 से कम है, ठीक है। अब क्या करना हमें, क्योंकि मापों का योग निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो ये एक शीर्ष ए, ये बी, ये सी, ये डी, ठीक है। शीर्ष ए से शीर्ष सी तक एक क्या कह देता हूं, रेखाखंड खींच देता हूं, जिसका नाम क्या है, विकर्ण है। क्या है, विकर्ण है, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है इसमें, तो देखो एक तो ये हो गया 1 और ये 2। अब 2 क्यों हो गए, 2 भागों में बट गया, एक तो इधर एक इधर, 2 भागों में बट गया। अब 2 भागों में बट गया, ठीक है, लेकिन ये क्या बन गया, ये आकृति कौन सी बन गई, ये जो बनी हुई है ये आकृति कौन सी बन गई, और ये वाली आकृति कौन सी बन गई। ये जो आकृति बनी है अपन के पास, ये वाली आकृति कौन सी बन गई और ये वाली आकृति कौन सी बन गई, बताओ। ये बन गई त्रिभुज और ये भी कौन सी है, त्रिभुज। दोनों त्रिभुज बन गई, एक तो ये रही ना, एक ये रही ना, 2 हो गए ना त्रिभुज। देखो 1 और 2, ठीक है। अब क्या करना है, अब क्या करना है, हमसे पूछा किसके बारे में, कोणों की मापों के योग के बारे में। तो देखो इसमें मैं 1 लिख देता हूं, कोणों का नाम दे देता हूं, कोणों का नाम, ठीक है। 1,
2 3 4 5 6। ये कौन हुए? 1 2 3 4 5 6, 6 कौन हुए ना। अब क्या करना हमें? चतुर्भुज है, ये क्या है? चतुर्भुज। तो अब कैसे लिखेंगे? देखो, अतः चतुर्भुज के सभी कोणों के मापों का योग, ठीक है। इन सभी कोणों को हम जोड़ लेंगे। तो जोड़ो, कोण ए प्लस कोण बी, कोण सी, कोण डी, वही 4 कोण ए बी सी डी, ठीक है। अब क्या करना हमें? इन एक, ये देखो ए वाला जो कोण है, इसके अंदर कौन कौन से कोण है? तो ए के अंदर कौन कौन से कोण? ए बराबर कितना है? कोण 1 प्लस कोण 2, 2 कोणों से मिलकर बनाना। देखो ये जो बना हुआ है 2 कोणों से मिलकर बना हुआ है, 6 नंबर का है। देखो 1 और 6, ठीक है। इसी प्रकार बी में कौन सा है? बी में 5 है। सी में कौन सा कोण है? 3 और 4 है। कोण 3 प्लस कोण 4, दोनों से मिलकर बना हुआ है सी, ठीक है। फिर देखो कोण डी, कोण डी में कौन सा? कोण 2, ठीक है। अब देखो कोण ए का मान कितना है? कोण 1 प्लस कोण 6, ठीक है। फिर देखो प्लस कोण बी का मान कितना है? कोण बी मतलब कोण 5, कितना है? कोण 5 मतलब 5, प्लस कोण सी का मान कितना है? कोण 3 प्लस कोण 4, ठीक है। अब देखो कोण डी का मान कितना है? कोण 2, ठीक है। ये हो गए। अब देखो हमें किस प्रकार ये कोण व्यवस्थित करने हैं, किस प्रकार हमको दिए गए हैं, क्या हिसाब से करना है। तो देखो एक आकृति ये है, एक आकृति ये है। इस त्रिभुज वाली आकृति के अंदर कौन कौन से कोण है, उन सबको पहले क्रम से लिखो। देखो कौन कौन से? 4 5 6। और इसके अंदर कौन कौन से? 1 2 3। तो पहले कौन से लिख देते? कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 लिख लिया। इसको मैं कोष्टक बंद कर देता हूं। फिर प्लस, फिर देखो कौन से बच गए अपने पास? कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5, ये बच गए अपने पास। अब हमें क्या करना है कि देखो 1 2 3, ठीक है। अब ये जो है 1 2 3, ये कोण किसके अंदर है? 1 2 3, ये कोण किसके अंदर है? त्रिभुज। किसके अंदर है? त्रिभुज। अब हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। अतः हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब हम क्या करेंगे कि इस जगह, ठीक है, 180 लिख देंगे इन तीनों कोणों की बदली। कितना लिख देंगे? 180। कितना लिख दिया? 180 लिख दिया। प्लस इसकी बदली 180 लिख देंगे। लिख दिया ना। 1 2 3 कोण हुए ना, ये भी त्रिभुज के कोण है, ये भी त्रिभुज के कोण है। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। ये भी 180 डिग्री है, ये भी 180 डिग्री। तो 18 दूनी 36, कितना होगा कुल मिला के? 360। तो अतः उत्तल चतुर्भुज के चारों कोणों का माप है 360। कितनी है? 360। तो अब यहां लिख देंगे अपन, अतः उत्तल चतुर्भुज के कोणों, अतः उत्तल चतुर्भुज के कोणों के, अतः उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योग कितना है? 360 डिग्री है। कितना है? 360 डिग्री है। अतः उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योग 360 डिग्री है। तो इस प्रकार हमने ये तो सिद्ध कर दिया कि उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योग क्या है। तो हमने बता दिया 360 डिग्री है। अब देखो अगला क्या पूछा गया हमसे? यदि उत्तल चतुर्भुज न हो, कौन सा नहीं हो? उत्तल चतुर्भुज न हो। तो अब क्या करें? उत्तल नहीं होता, अपन अवतल ले ले। ठीक, क्या करना है? अवतल ले लेते। अवतल अपन जानते हैं जिसमें एक कोण कितने डिग्री का होता है। अब ये हो गया अवतल चतुर्भुज। देखो
अब हमें क्या करना है, ये तो ले लिया अपन उत्तल, अब कौन सा ले रहे थे, अवतल। अवतल चतुर्भुज में क्या होता है, एक कोण 180 डिग्री से अधिक होता है। ये 180 डिग्री से अधिक कोण है, ठीक है ना, कितना है, 180 से अधिक है। तो अब हमें क्या करना है कि मैं इसको इस कोण को बना देता हूँ, एक कोण ये रीना, एक कोण ये, एक कोण ये, ठीक है। अब देखो ये हो गया ए बी सी डी हो गया। अब हमें क्या करना है कि यहां से एक विकर्ण खींच देते हैं अपन, ठीक है, यहां से एक विकर्ण खींच दिया, ठीक है। अब देखो क्या करना है, इसका नाम रख देता हूं मैं, यहां से स्टार्ट करते हैं, कोण 1, कोण 2, कोण 3, फिर देखो कोण 4, कोण 5, कोण 6 लिख दिया। अब ठीक है, ये हमने कोण के नाम अंकित कर दिए, 1 2 3 4 5 6 लिख दिया। अब देखो क्या करना, हमें निकालना है कि ये कौन सी आकृति बन गई, ये कौन सी आकृति बन गई। देखो इसको देखते, इस प्रकार बनी हुई है ना ये आकृति, तो ये आकृति कौन सी बन गई, त्रिभुज की आकृति बन गई। इस वाली को भी देखो, ये आकृति कौन सी बन गई, ये आकृति भी त्रिभुज वाली बन गई। दो त्रिभुज हो गए ना हमारे पास, त्रिभुज 1 और त्रिभुज 2, त्रिभुज 1 और त्रिभुज 2 हो गए, ठीक है। अब हमें क्या करना है इसके बाद, अब हमें क्या करना है, तो इसके बाद हम क्या करते हैं कि देखो इस त्रिभुज को ले लेते और इस त्रिभुज को ले लेते, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कौन सा चतुर्भुज है, ये अवतल चतुर्भुज है यह, अतः अवतल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योग। एक बार तो किसके निकाल लिया अपन ने, उत्तल के निकाल लिए, इसको उत्तल लिख देता हूं मैं, ठीक है। कौन सा लिख देता हूं, उत्तल, ठीक है। अतः उत्तल चतुर्भुज के सभी कोणों के मापों का योग। तो इसी प्रकार हम किसका निकाल लेते हैं, अब अवतल का निकाल लेते हैं। किसका निकाल लेते हैं, अवतल। तो देखो अवतल में कौन कौन से कोण है, एक मतलब ए बी सी डी, ए बी सी डी हो गई। तो लिख देता हूं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी लिख दिया। अब क्या करना है, ए बी सी डी हमने लिख दिया, ठीक है। अब लिखने के बाद क्या करना है कि देखो कोण ए का मान कितना दे रखा हमको, कोण ए, इसके अंदर का कोण कितना दे रखा, कोण ए बराबर कितना है, कोण 1, कितना है, कोण 1। इस प्रकार देखो कोण बी बराबर कितना है, कितने कोणों से मिलकर बना है, देखो कोण बी, कोण 2 प्लस कोण 6, कोण 2 प्लस कोण 6। फिर देखो कोण सी कितने से मिलकर बना हुआ है, कोण एक ही है इसमें, कौन सा, 5 नंबर का। फिर देखो कोण डी में देखते हैं, डी में देखो कोण डी कितने कोणों से मिलकर बना हुआ है, 3 और 4 से, 3 प्लस 4, ठीक है। अब क्या करना हमको, ए का मान लिख दो इसमें 1, कोण 1 प्लस कोण बी का मान लिख दो इसमें कितना है, कोण 2 प्लस कोण 6 प्लस कोण सी का मान लिख दो इसमें कोण 5 प्लस कोण 3 का मान लिख दो कोण डी का मान कितना है, कोण 3 प्लस कोण 4, कोण 3 प्लस कोण 4। अब हमें क्या करना है, ये आकृति दी हुई है हमें 1 और 2, ये आकृति कौन कौन सी, त्रिभुज की आकृति। तो इस आकृति 1 मतलब त्रिभुज 1 के अंदर कौन कौन से कोण आ रहे हैं, उन सबको एक तरफ लिख लो। देखो 1 2 और 3, तो देखो छाटो इसमें, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, ये लिख लिया हमने, कोष्टक बंद कर देते, प्लस का निशान लगाते, कोण 3 तक लिख लिया हमने। अब बचे कौन कौन से कोण, उनको लिख लो। कोण 2 में कौन कौन से बच रहे, कोण 4, कोण 5, कोण 6, ये हमारे पास बच गए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो अब देखो ये क्या है, ये कोण किन किन के, 1 2 3 कोण है, तो मतलब किसके कोण हो गए, फिर त्रिभुज के। ये इसमें कितने कोण है, 1 2 3, तो किसके कोण हो गए, त्रिभुज के। अतः हम जानते हैं त्रिभुज के, अतः हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है, 180 डिग्री होता है। अब हम क्या करें कि जो 180 आया ना, इसको इसमें लिख देंगे अपन, इसमें लिख देंगे, देखो 180 डिग्री
प्लस इसको भी इसमें लिख देंगे 180 डिग्री। अभी हमने 180 डिग्री क्यों लिख दिया इसमें, भाई क्यों लिख दिया, किसके कोण है ये, त्रिभुज के, 1 2 3, 1 2 3, तो त्रिभुज के तीनों कोण हो कितना होता है 180। इस प्रकार हमने ये 3 लिख दिए, तो कुल मिला कितना हो गया 360 डिग्री। कितना हो गया 360 डिग्री। हमसे पूछा क्या है, उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल क्या है, ये हमने योग बता दिया 360 डिग्री थी। यदि चतुर्भुज उत्तल नहीं हो तो क्या यह गुण लागू होगा, हाँ यह गुण लागू होगा। यदि चतुर्भुज उत्तल नहीं होने पर भी चतुर्भुज में यह गुण लागू होगा, तो इसमें ले देंगे हम हाँ यह गुण लागू होगा। तो इस प्रकार हमें सवालों को सॉल्व करना है। तो आइए सवाल नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। देखो, तालिका की जांच कीजिए, तालिका की जांच कीजिए, प्रत्येक आकृति को त्रिभुजों में बांटिए और कोणों के योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें कोणों का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो, एक बहुभुज के बारे में क्या आप कह सकते हैं जिसकी भुजाओं की संख्या निम्नलिखित हो। ठीक है, जैसे कि भुजा संख्या दे दी हमको 7, 8 दे दी, 10 दे दी और n। ठीक है, अब ये देखो, इससे हम सीखते हैं कि ये कैसे निकलेंगे। इस जो हमको डायग्राम दिया गया है, ये हमको चार्ट दिया गया है, ये हमको एक तालिका दी गई है, इससे हम सीखते हैं कि ये कैसे निकल के आएंगे। ठीक है, ये 3 कैसा आया, 4 कैसा आया। देखो ये क्या है भुजा, तो ये भी क्या है भुजा, ये क्या है भुजा, ये सब क्या है भुजा, और ये भी क्या है भुजा। अब ये भुजा है तो ये 180 कैसा आया, ये भुजा है तो ये कितना लिख रहा है, 2 गुना 180 कैसे लिख रहा है, क्यों लिख रहा है, इस वजह को हम जानेंगे। ठीक है, तो इसको देखो कैसे निकालते हैं। देखो ये कितनी, 1 2 3, कितनी भुजा गई, 3 भुजा, इसमें दिया हुआ 3 भुजा। ठीक है, अब 180 क्यों लिख रहा है, देखो कोणों का योगफल कितना है 180। हमसे क्या कहा गया है कि त्रिभुज, ये कौन सी आकृति, त्रिभुज की। अब त्रिभुज के हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। कितना होता है 180 होता है। यदि हमको 10 भुजाओं वाला कोई आकृति दे दी जाए, 10 भुजाओं वाली बहुभुज दे दिया जाए, कितने भुजाओं वाला, 10 भुजाओं वाला कोई बहुभुज दे दिया जाए। ठीक है, तो हम पता कैसे पाएंगे उसके अंतः कोणों का योग कितना है, उसके अंतः कोणों का योग कितना है। तो इस तरीके से हम सीखेंगे। तो देखो कैसे करते हैं, क्या दिया हुआ हमें, त्रिभुज, त्रिभुज है। ठीक है, यहां बना के देखते हैं, ये क्या है त्रिभुज। त्रिभुज में कितनी भुजाएं, 3 भुजाएं, कितनी भुजाएं है इसमें, 3 भुजाएं। अब 3 भुजा है तो ये कितना है 180। अब ये 180 कैसे आया, देखो ये 180 कैसे आया, तो देखो कैसे आया 180, 1 गुना -2। अब इसको मैं क्या कर देता हूं, 3 में से 2 घटा देता हूं, क्या कर देता हूं 3 में से 2 घटा देता हूं, तो कितना आ जाएगा 1 को कितने से गुना करेंगे 180 से, तो कितना आ गया 180 आ गया। कितना आ गया 180 आ गया। हमें इससे पता पड़ गया, देखो इसमें 2 घट रहा है, इसमें 2 घट रहा है, इसमें 2 घट रहा है, तो इसका मतलब क्या करना है, हमको 3 में से 2 घटाना है और 180 से गुना कर देना है। 4 में से 2 घटाना है और बचे कुछ को 180 से गुना कर देना है। 5 में से 2 घटाना है, जो बचेगा उसको 180 से गुना कर देंगे। ठीक है, फिर देखो 6 में से 2 घटाना है, सॉरी 6 में से 2 घटाना है, तो हम क्या करेंगे उसको 180 से गुना कर देंगे। तो इसी प्रकार हमें सब आकृतियों के अंत कोणों के योग निकल कर आ जाएंगे। तो देखो अब इसको देखते हैं हम, चतुर्भुज यहाँ ले देता हूं मैं, चतुर्भुज चल छोड़ो, कौन सा है चतुर्भुज, तो 4 भुजा वाला ना, तो 4 - 2 करेंगे गुना 180 करेंगे, करो 2 गुना 180, 18 दूनी 36, 360। अब चतुर्भुज के अंत कोणों का योग कितना गया 360 डिग्री, कितना गया 360 डिग्री। फिर देखो इसको कितनी भुजा है 5, 5 - 2 गुना 180, 5 - 2 गुना 180। फिर देखो 5 में से 2 बजे कितने बचे 3 गुना 180। अब क्या करना है हमको, 18 को 3 से गुना करो, 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 थी 54 लिख दिया। 3 को 0 से गुना कर लो, कितना आया 540। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे कितना जाएगा 540। मैं आगे देता हूँ इसका आंसर, ये तो 180 आई है, इसका ले देता हूँ 360 आ गया। कितना आया 360, इसका ले देता हूँ 540 आ गया। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करेंगे, 6 - 2, जितनी भुजाएं उनमें से 2 घटा दो और 180 से गुना कर दो, अंत कोणों का योग निकल के आ जाएगा। कितनी भुजाएं इसमें देखो, बार बार की 1 2 3 4 5 6, 6 में से 2 घटा दो, कितना बचेगा हमारे पास 4 को कितने से गुना कर दो 180 से।
तो 18 कम 18, 18 36, 18 54, 18 चक्कू 72, कितना गया 72। तो इसका मतलब हमारे पास कोण कितना गया 720, कितना गया 720। तो इस प्रकार हमें ये यहाँ तक तो हमने सीख लिया। अब आगे की ओर चलते हैं। देखो देखो भुजा 7, भुजा 8, भुजा 10 वाले इन सवालों की ओर करते हैं। ठीक है, तो इनसे तो हमने ये कोणों का मान निकाल लिया कि कैसे आए ये हमारे पास, किस प्रकार सॉल्व किया हमने इनको। ठीक है, ये कितनी भुजा है 7, तो हम किसको कैसे लिखेंगे 7। ये देखो ये कितना है 7 भुजा है, कितनी भुजा है ये 7 भुजा है। ठीक है, हमसे पूछा क्या है कोणों का योग निकालना है। भुजा कितनी है ये 7 है, कितनी भुजा है 7, कितनी भुजा है यहाँ तो 6 थी, अब कितनी आ गई 7 आ गई, मतलब सप्तभुज। ठीक है, अब सप्तभुज तो है, अब हमें क्या करना है कोणों का माप निकालना है, कोणों का योग निकालना है। अब ये कोणों का जो योग आएगा वो कौन से कोणों का होगा, अंत कोणों का योग आएगा। कौन से का आएगा अंत कोणों का योग। तो निकालो, कैसे निकालेंगे, जितनी भुजा है उसमें से 2 घटा दो, कितनी है 7 है, 7 है, उसका क्या करने के 2 घटा देंगे, क्या करेंगे 2 घटा देंगे, और पूरे कोष्ठक को बंद करके 180 से क्या कर देंगे गुना कर देंगे। तो करो गुना, कितने बच्चे 7 में से 2 गए तो 5 गुना 180। अब क्या करें 18 का पाड़ा बोल लो 5 बार, जल्दी हो जाएगा। 18 कम 18, 18 36, 18 54, 18 चक्कू 72, 18 पंजे 90, 90 आ गया। और एक जीरो इसमें लग रही है, एक और लगा दो इसमें, कितने हुए 900 डिग्री, कितना हुआ 900 डिग्री। तो सप्तभुज के अंत कोणों का योग कितना होता है 900 डिग्री, कितना होता है 900 डिग्री। इसी प्रकार बी को देखते हैं, बी कौन सा है 8। ठीक है, अष्टभुज, आटा कौन सा है अष्टभुज, कितनी भुजा है ये 8 भुजा है, कितनी भुजा है 8 भुजा है। तो क्या करेंगे कोणों का योग निकालेंगे। तो निकालो कोणों का योग कितना आता है, हम जानते कितने हैं ये अंत कोणों का योग निकालो इसके 8 भुजाओं वाले अष्टभुज के अंत कोणों का योग कितना आएगा वो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, कितनी भुजा है 8, 8 में क्या कर देंगे 2 घटा देंगे, गुना 180 कर देंगे, कितना आ जाएगा 8 में 2 तो 6 गुना 180। ठीक है, अब क्या करना है हमको, इसको गुना कर दो। 18 कम 18, 18 36, 18 54, 18 चक्कू 72, 18 पंजे 90, 18 छिक्की 108। तो 18 छिक्की 108 कितने डिग्री आ गया 18 छिक्की 108 डिग्री। तो हमारे पास ये किसके कोणों का योग आ गया, अष्टभुज के अंत कोणों का योग आ गया 108 डिग्री। कितना आया 108 डिग्री। इसी प्रकार हम निकालते हैं आटे का, मतलब कि 10। सी पे देखते चलो 10। ठीक है, अब 10 भुजाओं वाले कोई आकृति है अपन के पास। ठीक है, तो उसका हम अंत कोणों का योग निकालेंगे। तो निकालो कोणों का योग। तो कैसे निकालेंगे इस कोण का योग, कैसे निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि कितनी भुजा है 10 भुजा है, 10 में से 2 घटा दो, कितना 10 में से 2 घटा दो और किसको गुना कर दो 180 से गुना कर दो। तो करो 10 में से 2 बचे कितने बचे 8, 180 से क्या कर देंगे गुना। ठीक है, फिर 18 को कितने से गुना करो, 18 को 8 से गुना करो। तो करो 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 तीन 54, 18 चौको 72, 18 पंजे 90, 18 छिके 108, 18 144। तो कितना होया 144, मतलब 1440। जीरो भी तो है पीछे, क्या है जीरो भी तो है इसमें, शायद इसमें भी जीरो आएगी। देखो गलती हो यहाँ पर 18 छिक्की 108 तो होता है, इसमें जीरो आएगी। ठीक है, यहाँ पर जीरो आएगी। तो कितना होगा, तो अष्टभुज के कोणों का योग कितना गया 1080। कितना गया 1080। ठीक है, अब देखो अब कौन सा निकालना हमें डी से हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। ये देखो एन का मतलब क्या है भुजा है, क्या है भुजा। ठीक है, एन का मतलब क्या हो गया भुजा हो गया। अब क्या करना है हमको, एन का मतलब क्या हो गया भुजा हो गया। अब क्या करना है कि हमें क्या निकालना है कोणों का योग। तो लिख देंगे हम अंतः कोणों का योग। अतः अंत कोणों का योग कितना है, ये क्या है एन भुजा कितनी है एन में क्या कर दो 2 घटा दो, कितने से गुना कर दो 180 से। तो हमारे पास क्या निकल कर गया, ये इसका सूत्र भी निकल कर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार हमें सवाल नंबर 4 को सॉल्व करना है। तो आगे क्यों चलते हैं सवाल नंबर 5 पे। तो आइए सवाल नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है, देखो समबाहुभुज क्या है। समबाहुभुज क्या है, एक समबाहुभुज का नाम बताइए जिसमें, ठीक, जिसमें है 3 भुजाएं हैं, 4 भुजाएं हैं, 6 भुजाएं है। तो अब देखो सबसे पहले क्या करते हैं हम समबाहुभुज के बारे में बताते हैं।
समबाहुभुज मतलब समान भुजाओं वाला, ठीक है। तो अब देखो समबाहुभुज, ठीक है, समबाहुभुज। अब समबाहुभुज में क्या होता है कि देखो ये आकृति बनाता हूं एक में, ठीक है। इसमें क्या है, ये सभी भुजाएं कैसी है, समान है। यदि इसका मान 3 है तो इसका मान भी 3 है और इसका मान भी 3 है, ठीक है। यदि इसका मान x है तो इसका मान भी x है, इस भुजा का मान भी x है, तो तीनों भुजाएं हो गई समान। फिर इसमें क्या होता है कि कोण भी समान होते हैं। क्या होता है, कोण भी समान होते हैं। जैसे कि ये 60 का है, ये भी 60 का है और ये भी 60 का है। तो इस प्रकार क्या है कि देखो इसमें सभी भुजाएं समान है, ठीक है, और कोण भी समान है। तो समबाहुभुज क्या होता है कि ऐसा बहुभुज, ऐसा बहुभुज, ऐसा बहुभुज जिसमें सभी भुजाएं समान और सभी कोण समान हो, ऐसी आकृति क्या कहते हैं, समबाहुभुज कहलाती है, ठीक है। अब देखो इसमें चलते हैं। एक समबाहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं हैं, 4 भुजाएं हैं, 3 भुजाएं, 4 भुजाएं और 6 भुजाएं। तो देखो ऐसी कौन कौन सी आकृति है। पहले अपन लेते हैं 3 भुजा वाली, ठीक है, 3 भुजाएं। अब 3 भुजाएं देखो जी, एक आकृति बना देता हूं मैं, देख अभी बनाई थी ना मैंने, जिसमें क्या है, 3 भुजाएं कैसी है, समान है। कैसी है, समान है। ये x है तो ये भी x है, ये भी x है। कोण भी इसके कैसे है, समान है, 60 डिग्री के, ठीक है। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है समबाहु त्रिभुज। क्या नाम है इसका, समबाहु त्रिभुज, जिसमें क्या है, सभी भुजाएं कैसी है, समान है, ठीक है। फिर देखो ये पहला हो गया। अब दूसरा देखो, 4 भुजाएं। अब 4 भुजाएं ऐसी बताओ जिसके समान हो, चारों भुजाएं कैसी हो, समान हो। तो मैं एक काम करता हूं, ऐसी आकृति बना के भी दिखा देता हूं मैं आपको, ठीक है, जिसकी 4 भुजाएं समान है। तो देखो ये 4 भुजा हो गई, 1 2 3 4। यदि इसका मान y है तो इसका भी मान y है, इसका मान भी y है और इसका मान भी y है। तो इसका मतलब क्या है, हमने चारों भुजाओं के नाम क्या रख दिए, y y रख दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चारों भुजाएं कैसी है, समान है, ठीक है। अब क्या करना है हमको, देखो अब ऐसी आकृति का नाम क्या है, इस आकृति का नाम हम जानते हैं कुआ। क्या नाम है इसका, वर्ग। क्या नाम है इसका, वर्ग। क्या नाम है, वर्ग, जिसमें चारों भुजाएं कैसी होती है, समान होती है। कैसी होती है, समान। इसमें कोण भी 90 डिग्री का, प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। अब आते हैं अपन 6 भुजा वाले पे। तो 6 भुजा वाले को क्या कहते हैं अपन, 6 भुजा को बोलते हैं अपन 6 भुजाएं, ठीक है। इसका क्या नाम है, समषड्भुज। क्या नाम है इसका, समषड्भुज, मतलब जिसकी सभी 6 भुजाएं कैसी है, समान है, ठीक। अब आकृति देख लेते चलो। एक मानो ये आकृति सब कैसी है, समान है, मतलब ये भुजाएं कैसी है, सभी समान है। ये भी x है, 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 ये भी x है। तो इस प्रकार हमने देखो आकृति भी इनकी बना दी। समषड्भुज मतलब 6 भुजाएं जिसकी समान है। तो इस प्रकार हमें सवाल सॉल्व करने हैं। तो आइए सवाल नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित आकृतियों में x मतलब कोण की माप ज्ञात कीजिए। x का मतलब क्या है, यहाँ पर कोण निकालना है। यहाँ पर भी क्या करना है, हमें कोण निकालना है। अब पहले तो ये बताओ हमें कि ये कितनी भुजाएं है, इसमें कितनी भुजाएं है। तो गिनते देखो, 1 2 3 4। कितनी भुजाएं इसमें, 4 है। तो इसका मतलब क्या है, ये चतुर्भुज है। क्या है, ये चतुर्भुज है। अब हमें चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग आना चाहिए। तो देखो पहले तो ये देखो, हमसे कोण अंदर का पूछा है, इसने बाहर का पूछा है। अंदर का पूछा है ना, तो अंदर वाले कोण कौन कौन से, 50 है, 130 है, 120 है और x है। तो हमें क्या आना चाहिए इसमें कि सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है, कितना होता है। तो देखो इसका हमारे पास फॉर्मूला है कि सभी अंतःकोणों का योग कैसे निकालते हैं। तो देखो चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग। अब कोणों का योग निकालेंगे
कौन से सूत्र से निकालेंगे उसको, देखो किस सूत्र से निकालेंगे, निकालो किस सूत्र से निकालेंगे। सूत्र बताया था मैं तुमको, n-2 गुना 180। कौन सा था, n-2 गुना 180, जहां पर n क्या होता है, भुजाओं की संख्या। n क्या होता है, भुजाओं की संख्या। तो देखो कोष्टक, ठीक है। अब n देखो, n कितना है, भुजा कितनी है इसमें, 1 2 3 4, कितनी है 4, तो यहां रख दो 4 - 2 गुना 180, ठीक है, रख दिया। फिर देखो 4 में से 2 गए, कितने बचे, 2 गुना 180, ठीक है। अब इसको गुना कर दो, 0 को 2 से गुना करेंगे तो 0, 18 को 2 से गुना करेंगे 18 दूनी 36, 360 डिग्री। अब हमें इसमें क्या पता पड़ गया कि चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब हमें क्या करना है कि ये हमने ये तो निकाल दिया 360 डिग्री होता है। अब इसी के बगल में ये देखो, यहाँ पे जो ये खाली स्थान बच रहा है ना, यहाँ पर देखो मैं इस लाइन को नहीं लिख रहा, मैं इस लाइन के मानों को लिख रहा हूं। इस वाली जो लाइन है नहीं लिख रही है ना, ये लाइन चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग, इसके मैं मानों को लिख रहा हूं। अब इसके मान है कौन से, इसके मान है कौन से, तो देखो ये चतुर्भुज है, ठीक है। अब इसके अंतः कोण कौन कौन से, उन सबको उतार दो। यहां पर देखो 50 योग करना है ना, तो प्लस, फिर देखो 130 योग करना है, प्लस 120 योग करना है, प्लस x। क्या और कोई बचा हमारे पास, कोई नहीं बचा, और कोई बचा नहीं बचा। अब देखो इन सबको जोड़ते, देखो जोड़ो, ये देखो सब प्लस में ही है ना, ठीक है। तो ये तो है अपन के पास चर राशि हो गई वैसे ये, ठीक है ना। x का मान निकालना है, इसको तो हम जोड़ेंगे नहीं इसमें, इसको अलग रखेंगे, क्योंकि हमें तो इसका मान निकालना है। क्या करना है, इसका मान निकालना है। ये कौन है हमारे पास जिसका हमको मान निकालना है, ठीक है। तो इसको तो मैं यहीं रहने दूंगा, इसको इधर लेके जाऊंगा ना, इधर लेके जाऊंगा, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, हमें क्या, ये मान दिए हुए 50 130 120, इन सबको जोड़ो, देखो इन सबको जोड़ो, इन सबको जोड़ो, 50 130 120। अब इनको जोड़ो, 0 0 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 0, 5 और 3 8 और 2 10, 10 की 0 हासिल की 1 1 2 और ये 3, कितने हो गए 300, कितने हो गए 300 प्लस x। इसको भी नीचे लिख लाओ, 300 प्लस x, 300 प्लस x, 300 प्लस x, ठीक है। 300 प्लस x, 300 प्लस x हमने लिख दिया यहाँ पर। अब क्या करना है, हमें किसका मान निकालना है, इस x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो क्या करें x का मान निकालने के लिए, इस 300 को इधर पहुंचा देंगे, इस 300 को इधर पहुंचा देंगे। तो देखो x बराबर 360 और 300, ये तो मैंने यहां पहुंचा दिया। लेकिन इसमें एक चीज की बात ध्यान रखो, ये यहाँ पे बहुत ज्यादा गलती होती है हमसे, यहाँ पर बहुत ज्यादा गलती होती है कि देखो ये तो प्लस के है, तो यहाँ पे देखो ये प्लस के है ना, यहाँ पर कौन से है प्लस के। हमें क्या करना है, इस बराबर के बाद लेकर जा रहे हैं, इस 300 को बराबर के बाद लेकर जा रहे हैं। देखो ये लिया है बराबर, फिर इसके बाद ये आ गए ना 300, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस के तो किसको हो जाएंगे माइनस के, किसको हो जाएंगे माइनस के। अब देखो x, अब x का मान कितना आ जाएगा, देखो 360 में से 300 गए कितने बचे 60, कितने बचे 60, तो x का मान कितना आ गया 60। तो यहां पर x का मान कितना है 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री। तो एक कोण हमने निकाल लिया इस एक का, ठीक है। अब दूसरे पे चलते हैं। अब देखो एक चीज देखो, पहले इधर ये एक लाइन खींच देता हूं मैं, ठीक है, ये खींच दी। तो दूसरे तरीके से बताता हूं, देखो अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं ना, तो देखो इसमें कोई कुछ, देखो इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो देखो कैसे करेंगे। देखो इसमें ये कोण दिया हुआ है ये वाला, अब ये कोण है कौन सा, इसको देखो देखो कैसे करते हैं। एक ही मैंने लाइन खींच दी, मतलब कि रेखाखंड खींच दिया, बीच में एक मैं सेंटर बना लेता हूं। अब यहां से लेके यहां तक कितनी डिग्री का कोण है मुझे ये बताओ पहले तो। एक रेखा पर हमेशा कितनी डिग्री का कोण होगा, 180 डिग्री का कोण होगा। तो 180 डिग्री का पूरा कोण है, कितनी डिग्री का है, यहां से लेके और यहां तक कितनी डिग्री का है, 180 डिग्री का। कितनी डिग्री का, 180 डिग्री का। यदि मैं इसको बीचों बीच में से 2 भाग कर दूं, इसके कितने भाग कर दूं, 2 भाग कर दूं, तो इधर और इधर कितने कितनी डिग्री का कोण रह जाएगा फिर हमारे पास, ये भी ये 90 का रह जाएगा और ये 90 का रह जाएगा। ये 90 का गया, फिर ये 90 का रह गया। 2 भाग कर दिए ना,
180 के आधे कितने होते हैं? 90। ठीक है, तो ये दो भागों में बट गया। अब अधिकतर 90 कोण को हम कैसे लिखा जाता है? इस प्रकार लिखा जाता है 90 कोण को। किस प्रकार? इस प्रकार। ठीक है, तो अब यहां पर ये कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का। ये तो हमने निकाल लिया, ये 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, पर यहां पर कितने डिग्री का बचेगा? फिर यहां पर कितने डिग्री का कोण बचेगा? ये वाला जो कोण बचेगा ये कितने का बचेगा? ये भी तो 90 का ही बचेगा, क्योंकि मैंने क्या बोला था, ये एक रेखा है, इस रेखा पर पूरा कोण कितने का है? 180 का। अब हमने क्या किया, इसका आधा कर दिया, तो आधे कितने हो गए? 90 इधर बचे और 90 इधर बचे, तो इधर भी कितने का गया? 90 डिग्री का कोण आ गया ना। अब हमें किसका मान निकालना है? एक्स का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? एक्स का मान निकालना है। तो निकालो। तो देखो एक्स का मान कैसे निकालेंगे, एक्स का मान कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखो ये आकृति कौन सी बोला था उसको देखो, चतुर्भुज वाली। कितनी हो जाए इसमें? 1 2 3 4। कितनी हो जाए? 4। तो यहां लिखेंगे हम चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग। चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग। अब चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है ये हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे? सूत्र से निकालेंगे। सूत्र कौन सा होता है अंतः कोण निकालने का? मतलब कि अंदर वाले कोणों का मान, अंदर वाले कोणों के मानों का योग निकालने का, मतलब अंदर वाले जितने भी कोण है ना उन सबका योग निकालने का सूत्र कौन सा होता है? n-2 गुना 180। n-2 गुना 180। अब क्या करते हैं हम? बराबर भुजाएं कितनी है? n का मतलब क्या है? मैंने अभी बताया था ना, भुजाओं की संख्या। n का मतलब क्या है? भुजाओं की संख्या। तो भुजाओं देखो कितनी है? 1 2 3 4। कितनी है? 4। तो यहां रख दो 4 -2, कोष्टक में बंद है तो कोष्टक में बंद कर दो पूरे को, गुना 180। ठीक है, फिर देखो दो, ये कितना है? 4। 4 में से 2 कितने बचे? 2, कोष्टक में बंद, गुना 180। अब क्या बचा? कुछ संख्या बची? नहीं बची। तो क्या करें हम? इसको आपस में गुना कर देते हैं। तो देखो आपस में क्या कर देते? गुणा कर देते। तो देखो 0 को 2 से गुना करेंगे तो क्या जाएगा? 0। 18 को 2 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा? 36। 18 दूनी 36। तो हमारे पास क्या गया? सभी चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग आ गया। कितना है? 360 डिग्री है। कितना है? 360 डिग्री। अब देखो, अब चतुर्भुज के सभी अंतः कोण कौन कौन से है? इस लाइन का मान लिख रहा हूं मैं। किससे? इस लाइन का क्या लिख रहा हूं मैं? मान लिख रहा हूं। इस लाइन के मान कहां पर है? इस चतुर्भुज के अंदर है। कहां पर है? अंदर है, क्योंकि हमने क्या लिखा है? अंत। अंत मतलब अंदर। तो अंदर के कौन कौन से मान है? 70 60 90 x। तो लिखो x प्लस 70। प्लस क्यों आया? क्योंकि योग हो रहा है। क्या हो रहा है? योग हो रहा है। फिर देखो 60 प्लस के 60। फिर देखो 90 प्लस 90। ये हमने लिख दिया। थोड़ा इसको इधर लिख लेता हूं। ये हमने इस लाइन का मान यहां लिख दिया। हमने क्या कर दिया? इस लाइन का मान हमने यहां पर लिख दिया। अब देखो क्या करते हैं? x प्लस इन सबको जोड़ लो, कितना आ रहा है? जोड़ो इन सबको, 70 60 90। तो जोड़ो, कितना आ रहा है? 0 0 0 को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 0। कितना गया? 0। अब देखो 6 और 9 कितने हुए? 15। 15 और 7 22, मतलब कि 220। कितना गया? 220। कितना गया? 220। कितना गया? 220। इन सबका मान कितना गया? 220 आ गया। मतलब योग कितना हो गया इसका? 220 हो गया। अब क्या करना है कि हमें किसका मान निकालना है? x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? x का मान निकालना है। x का मान कैसे निकलेगा? कि हमें को क्या दिया हुआ है x की तरफ? अब देखो, अब हमें क्या करना है कि इस 220 को इधर लेके जाएंगे पक्षांतरण करके। कैसे लेके जाएंगे? पक्षांतरण करके। अब बराबर से इधर की तरफ लेकर आए, मतलब RHS साइड की तरफ। ठीक है, RHS साइड की तरफ लेकर आए हैं, मतलब कि दाएं पक्ष की तरफ लेकर आए हैं। तो देखो ये प्लस की थी तो ये किसके हो जाएंगे? माइनस के। किसके हो जाएंगे? माइनस के। अब क्या करना है? हमें घटाना है। क्या करना है? घटाना है। तो घटाओ, कितना आ जाएगा? 0 में से 0 गए तो कितने बचे? 0। 6 में से 2 गए तो कितने बचे? 4। 3 में से 2 गए तो कितने बचे? 1। तो हमारे पास कितना कोण आ गया? x का मान कितना गया? 140 डिग्री। तो ये हमारे पास कितना है? 140 डिग्री का कोण। कितने का है? 140 डिग्री।
तो इस प्रकार हमें इन कोणों के मान निकालने हैं। तो आगे के सवालों की ओर चलते हैं, सी और डी सवाल को सॉल्व करते हैं। तो अब देखो हमें क्या दिया गया है सवाल में और क्या हमसे पूछा है। x का मान हमसे पूछा है, लेकिन अब की बार दो तरफ x है, इसमें पांचों x है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यदि एक x का मान आ गया वही इसी का मान होगा। यदि इसका मान 2 आ गया तो इसका मान भी 2 होगा, इसका मान 100 आ गया तो इसका मान भी 100 होगा, ठीक है। तो अब देखो हमें कोण कितने दिए हुए हैं, ठीक है। एक तो हमें बाहर के कोण दिए हैं 2, अंदर के कोण एक ही दिया हुआ है, 2 कोण हमसे पूछे हैं और इधर कोण नहीं दिए गए हैं। मैं यहां से एक लाइन खींच लेता हूं और यहां से भी एक लाइन खींच देता हूं, ठीक है। इसको P मान लेता हूं और इसको Q मान लेता हूं। क्या मान लिया, इसको मैंने P मान लिया और इसको क्या मान लिया, Q मान लिया। यदि P और Q नहीं माने तो A भी मान लो, C D मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। हमने क्या मान लिया, P और Q मान लिया, ठीक है। P और Q मान लिया। अब देखो हमें P का मान चाहिए और Q का मान चाहिए, फिर हम इसका मान भी निकाल सकते हैं। तो P और Q का मान कैसे निकालेंगे, एक रेखा युग्म होता है, इसको हम क्या बोलते हैं। मैंने ये देखो अभी बताया था ना आपको कि यहाँ से लेकर यहाँ तक यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कोण बनता है ये किस पर बन रहा है, एक रेखा पर बन रहा है। किस पर बन रहा है, रेखा पर बन रहा है। तो ये एक लाइन और खींच देता हूँ मैं इसमें, देखो इस कोण को तोड़ दिया मैंने 2 भागों में, ठीक है। एक तो इधर बन गया और एक ये इधर रह गया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, रेखा युग्म बन गया। तो यहाँ से क्या कहलाएंगे अपन इसको, रेखा युग्म। क्या कहलाएंगे इसको, क्या कहेंगे इसको, रेखा युग्म। अब रेखा युग्म पर कौन कौन से कोण बन रहे हैं और रेखा युग्म पर बनने वाले कोणों का मान कितना होता है, 180 होता है। कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। इस पूरे कोण का मान कितना है, 180 डिग्री है। कितना है, 180 डिग्री है, ठीक है। आज यदि हमें इस कोण का मान दिया गया है तो इसका मान पूछेगा, इसका मान दिया गया है तो इसका मान पूछेगा, ठीक है। तो अब देखो कैसे निकालते, यहां पर निकाल लेते, देखो P प्लस 70 बराबर 180। ये कैसे लिख दिया मैंने, ये दोनों कैसे लिख दिए मैंने, ठीक है। और बराबर भी लिख दिया मैंने और रेखा युग्म भी लिख लेता हूं मैं। देखो रेखा युग्म, रेखा युग्म लिख दिया। कैसे लिख दिया, देखो ये देखो ये कोण बन रहा है, ठीक है। ये कोण एक लाइन पर बन रहा है ना, देखो ये यहां पर बना देता हूं मैं, इस प्रकार बन रहा है। इस 70 है और इधर की तरफ कितना है, P मान लिया मैंने। अब यहां से लेकर यहां तक का कोण कितने का है, 180 डिग्री का। पूरा कोण कितने का है, 180 डिग्री, ये मैंने लिख दिया। अब ये दोनों कोण मिलके 180 डिग्री के बराबर ही तो होंगे। ये दोनों कोण मिलके 180 डिग्री के बराबर होंगे। तो इस वजह से मैंने क्या कर दिया, इन दोनों को जोड़कर नहीं 180 के बराबर लिख दिया। अब ये रेखा युग्म में क्यों लिखा है, क्योंकि एक रेखा पर बने हुए कोण है, इस वजह से मैंने क्या लिख दिया, रेखा युग्म लिख दिया। अब देखो P का मान निकालना, P का मान कैसे आएगा, देखो 180 माइनस 70 घटाओ P बराबर कितना आ जाएगा, देखो 0 में 0 गए तो कितने बचे 0, 8 में 7 गए तो कितने बचे 11, सॉरी 8 में 7 गए तो कितने बचे 1, कितना बचा 1, यहाँ कितना रह गया 1, तो 110। ये कोण कितनी डिग्री का आ गया 110, मतलब P का मान तो कितना आ गया 110 आ गया। कितना आ गया 110 आ गया। अब हमें किसका मान निकालना है, Q का मान निकालना है। किसका निकालना है, Q का मान निकालना है। तो Q का मान निकालो, इन दोनों को जोड़ दो और 180 के बराबर कर दो। तो जोड़ो Q प्लस 60 बराबर 180 और यहाँ लिख दो रेखा युग्म, ठीक है। अब देखो Q प्लस, अब मुझे क्या करना है, इसका क्या करूँगा 60 का पक्षांतरण कर दूंगा, तो 180 माइनस 60, ठीक है। फिर Q बराबर 0 में 0 गए तो कितने बचे 0, 8 में 6 गए तो कितने बचे 2, 1 यहाँ पर कितना है 1, ठीक है। तो 1 आ गया, उतार दिया। तो हमारे पास कितना आ गया, एक Q का मान 120 आ गया। कितना आ गया 120 आ गया। तो अब देखो अब हमारे पास दो कोण निकल कर आ गए, P के मान निकल के आ गए और Q के मान निकल के आ गए, ठीक है। P और Q के मान निकाल लिए। अब हमें किसके मान निकालना है, X का मान निकालना है, मतलब X कोण निकालना है कि यह कोण कितने का है और यह कोण कितने का है। यदि एक निकल के आ जाएगा तो ये भी निकल के आ जाएगा, ठीक है। पहले ये देखो आकृति कितनी भुजाओं से बनी हुई है, तो देखो 1 2 3 4 5, कितनी भुजाओं से बनी हुई है, 5 भुजाओं से आकृति बनी हुई है। तो इसका मतलब क्या है, ये पंचभुज है। क्या है, पंचभुज। तो देखो पंचभुज के सभी
अंतः कोणों का योग कितना होता है, मतलब इसमें जगह क्या लिखेंगे हम, सूत्र लिखेंगे। कौन सा वाला, अंतः कोणों के योग निकालने वाला सूत्र लिखेंगे। तो लिखो कितना आ जाएगा, n-2 और 180 से क्या कर दो, गुना। क्या कर दो, 180 से गुना कर दो। तो करो, अब देखो कितनी हो जाती, 5। कितनी हो जाती है इसमें, 5। तो 5 - 2 गुना 180, ठीक है। फिर देखो 5 में से 2 तो कितने बचे, 3 गुना 180। फिर देखो 3 को 0 से गुना करेंगे तो क्या जाएगा, 0। 3 को 18 से गुना करेंगे, 18 का 18, 18 3 36, 18 3 54, कितना आया, 540 आ गया। 540 आया क्या हमारे पास, 540 आया इस पंचभुज के अंदर उपस्थित सभी अंतःकोणों का योग। इस पंचभुज के अंदर उपस्थित सभी अंतःकोणों का योग। पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना गया, 540 आ गया। कितना गया, 540। अब हमें क्या चाहिए, x का मान चाहिए, x के कोणों का मान कितना है, ठीक है। तो देखो इस लाइन का मैं मान लिख दूं, क्या है, पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग। अब पंचभुज के अंदर कौन कौन से कोण है, अंदर मतलब अंदर कौन कौन से कोण है, तो लिखा रहा, देखो कौन कौन से कोण है। ये तो 30 है, पहले इसको लिख देता हूं मैं, x प्लस x, 2 कोण तो ये हो गए, 5 ही कोण होने चाहिए पंचभुज के अंदर, ठीक। कितने होने चाहिए, 5। 2 कोण तो हुए 1 और 2, ठीक है। फिर देखो p और q प्लस और कितना है, 30 लिख लिया। अब देखो x का मान तो हमें दिया हुआ है नहीं, x का मान हमसे पूछा है, ये भी x है और ये x है, दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे, 2x। कितने हो गए, 2x। फिर देखो p और q का मान लिख लो आंसर। देखो p का मान कितना है, 110 और q का मान कितना है, 120। प्लस के स्थान पर प्लस, 30 के स्थान पर 30, ठीक है। फिर देखो जोड़ो इनको, 0 0 0 जोड़ो, 2x, 0 0 0 को जोड़ेंगे कितना जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 और 2 कितने हो गए, 3, 3 और 3 कितने हो गए, 6। 1 और 1 कितने हो गए, 2, कितना गया, 260। कितना गया, 260। अब हमें क्या करना है कि इस 2x का मान निकालना। सबसे पहले तो किसका मान निकालना है, 2x का। फिर इसके बाद निकलेगा x का मान। तो देखो 2x का कैसे मान निकलेगा, 2x बराबर 540 माइनस, क्या कर देंगे माइनस में, इसका क्या हो जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा। ये प्लस कितने थे, इधर आके किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, 260। अब देखो 2x बराबर घटाओ, 0 में से 0 गए तो कितने बचे, 0, ठीक है। यहाँ कितने गए, 14, 14 में 6 गए तो कितने बचे, 8। यहाँ कितने गए, 4, 4 में से 2 गए कितने बचे, 2। अब x के गुणांक में कौन है, 2 है, तो 2 क्या करना हमें, दोनों तरफ 2 का भाग दे देंगे। तो 2, ये 2 से 2 कट गया, तो x बराबर कितना गया हमारे पास, 2 2 का भाग, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8 और ये 0, कितना गया हमारे पास, x का मान 140। x का मान कितना गया, 140 आ गया। कितना गया, 140, ठीक है। तो एक x का मान कितना गया, 140। दोनों x का मान कितने हो जाएंगे, देखो इसका मान भी 140 हो गया और इसका मान भी कितना हो गया, 140, ठीक है। तो इस प्रकार हमने इसको c में तो x के मान निकाल लिए। अब हम d की ओर अग्रसर होते हैं। तो देखो d में हमको एक भी कोण का मान नहीं दिया गया है, दिया गया है नहीं दिया गया, नहीं दिया गया, एक भी कोण का मान नहीं दिया गया। हमें सभी कोणों के मान निकालने हैं। क्या करना है, हमें इन सभी कोणों के मान निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखो पहले तो देखो इसमें भुजाएं कितनी हैं, 1 2 3 4 5, कितनी भुजाएं, 5 भुजाएं। और पांचों ही भुजा कैसी है, देखो बराबर है, सभी भुजाएं कैसी है, बराबर है, समान है, मतलब सम पंचभुज है ये, ठीक है ना। तो ये इसका मान यदि 22 है तो इसका मान भी 22 है, इसका मान भी 22 है, इसका मान भी 22 है और इसका मान भी 22 है। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें पहले सभी अंतःकोणों का मान याद होना चाहिए। तो पंचभुज के सभी अंतःकोणों का मान क्या होता है, उस सूत्र से हम निकालेंगे, ठीक है। तो निकालो, पंचभुज के सभी अंतःकोणों का
पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है, कितना होता है, सूत्र बताओ सूत्र। पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग निकालने का सूत्र क्या है, n-2 x गुना 180, n-2 गुना 180 ये लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखो क्या करना है, भुजाएं कितनी है इसमें, गिनो 1 2 3 4 5, तो 5 लिख दो, -2 गुना 180, फिर देखो 5 में से 2 कितने बचे, 3 गुना 180, 3 को 0 से गुना करेंगे कितना जाएगा 0, 18 को 3 से गुना करेंगे 18 को 18, 18 36, 18 3 54, 540 कितना गया, 540 आ गया। अब क्या करना हमको कि इस लाइन का मान इससे लिखूंगा मैं, ठीक है। तो देखो अंतःकोणों का योग, किसके, पंचभुज के अंतःकोणों का योग। तो पंचभुज के अंदर कौन कौन से कोण है, x x x x x सब क्या है, कोण है। तो देखो x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x कितने हुए, 1 2 3 4 5, मतलब पंचभुज के 5 अंतःकोण हो गए, ठीक है। इनको जोड़ो, देखो x x x x कितने हो गए, 5x, कितने हो गए, 5x लिख दिया। अब क्या करना हमको, और लिख दो 5x। देखो x के गुणांक में कौन है, 5 है, x के गुणांक में कौन है, 5 है, तो 5 क्या करेंगे हम, दोनों तरफ 5 का भाग दे देंगे, क्या करेंगे, दोनों तरफ 5 का भाग दे देंगे, ये 5 से 5 कट गया, तो x का मान कितना गया, 5 है कम 5, इसमें भाग नहीं जा रहा 0, और 5 × 40, 5 × 40 तो कितना गया, 108। एक कोण का मान कितना गया हमारे पास, 108 आ गया, ठीक है। तो x का मान कितना गया हमारे पास, 108 डिग्री। तो इस प्रकार हमें सवालों को सॉल्व करना है। यदि एक देखो x का मान कितना है, 108, तो इस कोण का मान कितना होगा, 108 होगा, इस कोण का मान भी कितना होगा, 108 होगा, इस कोण का मान भी कितना होगा, 108 होगा, और इसका मान भी 108, और इसका मान भी 108 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमें सवालों को सॉल्व करना है। तो आगे की ओर चलते हैं सवाल नंबर 7 पर। तो आइए सवाल नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो देखो सवाल नंबर 7 के अंदर 2 क्वेश्चन है, ए और बी, इन दोनों में क्या है, आकृति दी हुई है, हमें आकृति दी हुई है जिसमें हमें क्या है, एक्स वाई जेड के मान पूछे हैं, और इसमें एक्स वाई जेड डब्ल्यू के मान पूछे हैं। इन सभी का योग करके हमको मान बताना है। तो देखो सबसे पहले तो हमें कौन कौन सी आकृति दी गई है, कौन कौन से कोण दिए गए हैं उसको देखते हैं। देखो एक कोण तो ये दिया गया है, एक कोण ये दिया गया है, लेकिन हमें ये कोण नहीं दिया गया है, ठीक है, ये वाला कोण हमको दिया गया नहीं है। तो पहले क्या करते हैं, हम इस कोण का मान निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, इस वाले कोण का मान निकाल लेते हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे इस कोण का मान, इसको मैं P मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, P मान लेता हूँ, ठीक है। ये क्या, इसमें भुजाएं कितनी है, 1 2 3, कितनी भुजाएं, 3, इसका मतलब क्या है, ये त्रिभुज है, क्या है, त्रिभुज, ठीक है, क्या है, ये त्रिभुज है, क्या है, त्रिभुज। अब देखो ये त्रिभुज है, तो हमें क्या, कौन सा कोण निकालना, P कोण निकालना है, मतलब P का मान निकालना है। यहाँ पर जो आ जाएगा फिर उसके बाद हम इनको मान निकाल लेंगे, इनका मान निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले कैसे करते हैं, देखो त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है वो हमें ज्ञात होना चाहिए। तो पहले इसको निकालते हैं हम। देखो त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग किस सूत्र से निकालेंगे, n-2 गुना 180, ठीक है, इससे हम निकालेंगे। तो निकालो, देखो कौन कौन से कैसे निकालेंगे, भुजाएं कितनी है इसमें, 3 है, 3 - 2 गुना 180, एक बचा, 3 में से 2 गए तो गुना 180 बराबर 180, ठीक है, क्या गया हमारे पास, 180 आ गया। अब इस लाइन का मान यहाँ से निकालो, त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग, सभी अंदर के कोणों का योग कर लो। देखो 30, पहले लेता हूँ P प्लस 90 प्लस 30 लिख लिया। इनको दोनों को जोड़ लो, कितना हो गया, 9 और 3 कितने हो गए, 12, मतलब 120, ठीक है। अब क्या करना है, इसका क्या करेंगे, पक्षांतरण कर देंगे, तो P का मान हमारे पास निकल कर आ जाएगा। तो निकालो इसको, इसका पक्षांतरण करो, 120 इधर आ गया, माइनस के हो गए, प्लस के थे, यहाँ पर आगे किसके हो गए, यहाँ पर आगे किसके हो गए, माइनस के हो गए। अब क्या करना, P बराबर कितना आ जाएगा, 0 60, कितना गया, 60, 0 में 0 गए, कितने बचे, 0, 8 में 2 गए, कितने बचे, 6, 1 में से कितने बचे हमारे, 0, ठीक। तो P का मान कितना गया हमारे पास, 60, कितना गया, 60। अब हमारे पास P का मान तो निकल कर आ गया।
कितना गया इसका मान 66 आ गया। अब हमारे पास तीनों अंदर के कोण है, हमसे पूछा क्या है, बाहर के कोण पूछे है, ठीक है। तो बाहर के कोण हम कैसे निकालेंगे, तो देखो बाहर के कोण कैसे निकालते, देखो ये एक रेखा पर बना हुआ कोण है, ये जो कोण बना हुआ है एक रेखा पर कोण बना हुआ है, इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। कितने का बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। तो देखो निकालते जेड का मान, जेड प्लस 30 बराबर 180, जेड प्लस 30 बराबर 180 रेखा किस पर बना हुआ है, सरल रेखा पर बना हुआ है। तो हमने क्या लिख दिया, सरल रेखा लिख दी। अब क्या करना है, जेड का मान निकालना है। तो 180 माइनस 30 क्या कर दिया मैंने, इसका पक्षांतरण कर दिया। तो जेड बराबर कितना आ जाएगा, 150। कितना गया, 150। कितना गया, 150। इसी प्रकार आप किसका मान निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे 90 वाले का। तो निकालो, x प्लस 90 बराबर कितना निकालना है, x प्लस 90 बराबर 180 किस पर बना हुआ है, सरल रेखा पर बना हुआ है। सरल रेखा, सरल रेखा पर बना हुआ कौन है, तो देखो x बराबर 180 माइनस 90, x का मान कितना गया, 90। कितना गया, 90। इसी प्रकार इसमें देखो, इसको देखो p प्लस बाई बराबर कितना, p प्लस बाई बराबर कितना है, 180 है। क्यों है, इस वाले को देखो, ये दोनों कोण कितने डिग्री के बराबर, ये दोनों कोण मिलकर किसके बराबर है, 180 के बराबर। p का मान अपन जानते कितना है, 66 है, प्लस बाई बराबर 180। ठीक है, अब क्या करना है हमें, कि बाई बराबर 180 माइनस 66 पक्षांतरण कर दिया, फिर बाई बराबर कितना जाएगा, 120। बाई का मान कितना आया, 120। जेड का मान आ गया 150, एक्स का मान आ गया 90, बाई का मान आ गया 120। अब हमें क्या करना है, इन सभी का योग करके मान निकालना है। तो देखो योग कहाँ पर करें, यहाँ कर लेते, देखो एक्स प्लस बाई प्लस जेड, एक्स प्लस बाई प्लस जेड। तो एक्स का मान कितना है हमारे पास, 90, प्लस बाई का मान कितना है हमारे पास, 120, प्लस जेड का मान कितना है, 150। कितना है, 150 बराबर, जोड़ो इनको, 0 0 0, 2 और 5 7 और 9 16 की 6 का हासिल की 1, कितने हो गए, 1 और 1 2 और 1 3, 360। कितना गया, त्रिभुज के सभी इनका योग, सॉरी त्रिभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना हो गया, 360 डिग्री। कितना गया, x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना गया, 360 डिग्री आ गया। कितना गया, 360 डिग्री। ठीक है, अब इसको देखते हैं। तो इसी प्रकार हमें क्या करना है, इसमें भी एक कोण हमको निकालना है। सबसे पहले क्या करना है, इसमें भी अंतर का एक कोण निकालना है। तो देखो इसको, इस कोण का मान कैसे निकालेंगे हम, इसका मान क्या मान लेते हैं हम, क्यू मान लेते हैं। क्या मान लेते, क्यू मान लेते। क्यू हमने इसका मान मान लिया। अब क्यू मान लिया तो हमने क्या करेंगे, अब सबसे पहले देखो कितनी भुजाएं दी गई है इसमें, 1 2 3 4, कितनी भुजाएं दी गई है, 4 भुजाएं। तो चतुर्भुज है ये, कितना है, चतुर्भुज। तो चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग, चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है, कितना होता है, सूत्र निकाल, बता सूत्र निकालना, हम सूत्र से निकालेंगे। ठीक है, तो कितना होता है, n माइनस 2 गुना 180। ठीक है, 180 लिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर 180 लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो n का मान कितना है, n का मान है 4। क्यों है 4, क्यों भुजाएं कितनी है, 4। तो 4 माइनस 2 गुना 180, और 4 में 2 गई कितने बचे, 2 गुना 180, 18 दूनी 36, 360। कितना गया, 360। चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना गया, 360 गया। अब हमें क्यू का मान निकालना है। तो क्यू का मान कैसे निकालेंगे, इन सबको जोड़ दो, क्यू प्लस 120 प्लस 80 प्लस 60। ठीक, जोड़ो इनको, 6 सॉरी 0 0 0 0 0 0 0 0, 2 और 8 10, 10 और 6 16, 6 का हासिल की 1, 1 और 1 कितने हो गए, 2, 260। तो क्यू 260 प्लस क्यू बराबर 360 माइनस 260। तो क्यू बराबर कितना गया हमारे पास, देखो 0 में 0 गए कितने, 0। ठीक है,
6 में 6 बचे कितने बचे 0, 3 में से 2 बचे कितने बचे 1, तो 100 आ गया। क्यू का मान कितना गया हमारे पास 100। ठीक है, अब हमें क्यू का मान तो 100 आ गया, अब हमें निकालना क्या है, इस प्रकार का मैंने क्या कर लिया कि क्यू का मान निकाल लिया, एक अंदर का कोण निकाल लिया। अब हमें क्या करना है कि बाई का मान निकालना है, जेड का मान निकालना है, एक्स का मान निकालना है, डब्ल्यू का मान निकालना है। ठीक है, एक्स बाई जेड का और फिर डब्ल्यू का मान निकालना है, इन सबका मान निकाल के जोड़ने पर। ठीक है, अब जोड़ना है, देखो तो देखो एक्स का मान कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखो एक रेखा पर बने हुए कौन है ये। ठीक है, एक सरल रेखा पर बने हुए कौन है, तो देखो 120 प्लस एक्स बराबर 180। क्यों आ गया 180, यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक जाएंगे अपन तो कितने डिग्री का कौन होगा 180 डिग्री का होगा, तो क्या होगा सरल रेखा। ठीक है ना, फिर देखो x बराबर 180 माइनस 120, एक्स का मान कितना गया कितना गया 60, कितना गया 60। अब किसका मान निकालना हमें, अब बाई का मान निकालते, देखो बाई प्लस 80, देखो ये भी एक सरल रेखा पर बना हुआ कौन है, बना ना सरल रेखा पर, तो इसी प्रकार बाई प्लस 80 बराबर कितने का हो जाएगा 180 का हो जाएगा। तो बाई बराबर 180 माइनस 80 और बाई बराबर घटाओ कितना हो जाएगा 100, कितना आया बाई का मान 100 आ गया, कितना आया 100। फिर आगे देखो एक तो ये निकला है हमारे पास 1 2, और देखो अब किसका मान निकालना हमको, जेड का मान निकालना है। तो जेड प्लस 60 बराबर 180 किस पर है, सरल रेखा पर। ठीक है, अब क्या करना है, जेड का मान निकालना है, तो 180 माइनस 60, जेड बराबर कितना आ जाएगा 120 आ गया। ठीक है, फिर देखो डब्ल्यू का मान निकालना है, तो डब्ल्यू प्लस किसके साथ है, डब्ल्यू 100 के साथ बराबर 180, डब्ल्यू बराबर 180 माइनस 100 और डब्ल्यू बराबर 80, कितना का डब्ल्यू बराबर 80। तो इस प्रकार हमने किस किस के मान निकाल लिए, जेड का मान निकाल लिया, डब्ल्यू का मान निकाल लिया और बाई का मान निकाल लिया और एक्स का मान निकाल लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, इन चारों को जोड़कर, ठीक है ना, इन चारों को जोड़ेंगे। देखो एक्स प्लस बाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, इन सबको जोड़ के क्या करना है हमें, जोड़ो इन सबको। एक्स का मान कितना है 60, कितना है 60, बाई का मान कितना है 100 प्लस जेड का मान कितना है, यहां लिख लेता हूं इसको, 60 प्लस बाई का मान कितना है 100 प्लस जेड का मान कितना है 120 प्लस डब्ल्यू का मान कितना है 80। 0 0 0 0 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। 8 और 2 10, 10 और 6 16, 16 की 6 का हासिल की 1 और 1 2 और 1 3, 360 डिग्री। तो देखो एक्स प्लस बाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, इन सबको जोड़ा कितना कौन आ गया 360 डिग्री का कौन आ गया, कितना गया 360 आ गया। ठीक है, इनका मान कितना गया 360। तो इस प्रकार हमें सवालों को सॉल्व करना है।